वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता 18 अध्यायों का यह ग्रंथ। आज हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पिछली बार गीता के बारे में कुछ शब्द बताए थे, उसमें थोड़ा सा महाभारत का भी बैकग्राउंड दिया था। अब परिस्थिति ये है कि हस्तिनापुर का राजा कौन होगा। तो सबसे लायक और ऑफिशियली जो राजा बन सकता है वो तो पितामह भीष्म थे, क्योंकि वो तो महाबली थे, महाज्ञानी थे, ब्रह्मचारी थे। परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वो उस प्रतिज्ञा के बंधन में राजा नहीं बने। हालांकि प्रजा के हित में यदि वे राजा बनते तो अधर्म की जगह धर्म की स्थापना हो सकती थी, परंतु उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं राजा नहीं बनूंगा। फिर उसके बाद में जो पीढ़ी है वो 3 भाई है, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडव। इसमें तीनों में से अगर कोई बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो वो है विदुर। और उम्र में विदुर बाकी दोनों भाइयों से बड़े भी है, परंतु विदुर को राजा नहीं बनने दिया गया, क्योंकि वे दासी पुत्र थे। पिता की तरफ से तो तीनों भाई है, परंतु तीनों की माताएं अलग अलग है। ऐसा क्यों है, इसमें भी कुछ शास्त्र है। पर विदुर जी को राजा नहीं बनाया गया। फिर दूसरा नंबर आता है धृतराष्ट्र का, क्योंकि उम्र में वो पांडु से बड़े हैं। एक दिन की उम्र, 1 घंटे की उम्र बड़ी ही मानी जाती है, परंतु वे आंखों से अंधे थे, शायद मन से भी अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। तो सबसे जो छोटे थे पांडु, वो सज्जन इंसान, पांडु का अर्थ होता ही पांडव यानी कि सज्जन लोग, गुड पीपल। तो पांडु को राजा बनाया गया। अब हुआ ऐसे, पांडु अपनी उम्र जल्दी खत्म कर दी उन्होंने। किस वजह से? उनकी उम्र जल्दी खत्म हो गई, वे चल बसे। तो अब सवाल ये आता है, पांडु राजा है तो क्या पांडवों के हाथ में राज जाएगा या फिर से कौरवों के पास जाएगा? इसके ऊपर काफी लंबी कहानी है। पांडवों को अलग से एक जमीन दी गई, पांडवों ने वहां अपना नया राज्य स्थापन किया, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, जो कि हस्तिनापुर से भी बढ़िया था। और जब कौरवों ने पांडवों का प्रोग्रेस देखा तो उनके मन में लालच निर्माण हो गई। और वैसे भी दुर्योधन और उसकी मित्रों ने, भाइयों ने काफ़ी बार पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें मारने की, छल से कपट से मारने की कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हुए। तो अब उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को द्यूत के लिए निमंत्रित करिए, क्योंकि पांडु के बाद में अपने सर्वे सर्वा धृतराष्ट्र को मानते थे। हालांकि धृतराष्ट्र नहीं मानते थे, लेकिन पांडव ऐसे ही समझते, अगर हमारा कोई बड़ा है तो वो है धृतराष्ट्र और हमारी माँ कुंती। इनकी आज्ञा क्या, वो पालन करेंगे ही करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने न्योता भेजा, पांडव आ गए।
क्योंकि युधिष्ठिर को एक वीकनेस था, वो द्यूत खेलने के लिए हमेशा तैयार बैठते थे और हारने को भी तैयार बैठते थे। इतना ही नहीं, वो मन ही मन प्रार्थना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं आ जाए जब मैं द्यूत खेलता हूँ। अब द्यूत में न दुर्योधन द्यूत अच्छे से खेल सकता है, न ही युधिष्ठिर खेल सकता है, परंतु दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को ये काम सौंपा कि मेरी ओर से आप फांसी चलिए। और यदि धर्मराज युधिष्ठिर ये काम कृष्ण को सौंपते तो महाभारत होता ही नहीं। पर उन्होंने तो ये चाहा, हालांकि कृष्ण मौजूद थे उसी महल में। युधिष्ठिर ने चाहा भगवान यहाँ नहीं आए, और भगवान नहीं आए क्योंकि वो भक्तों की सुनते हैं। तो हुआ यूं, पांडव सब कुछ हार गए। सब कुछ मतलब अपने आप को भी उन्होंने जुआ में हरा दिया, द्रौपदी को भी एक संपत्ति की तरह उन्होंने हरा दिया। द्रौपदी अब कौरवों की प्रॉपर्टी हो गई। तो संधि हुई। संधि में ये हुआ कि दुर्योधन अब राजा बनेगा, पांडव 12 साल वनवास जाएंगे, 1 साल अज्ञातवास में रहेंगे, यानी कि ऐसे छुपके रहेंगे उनको कोई पहचान न पाए। अगर किसी ने पहचान लिया फिर 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ऐसी शर्त रखी गई। और पांडवों ने हालांकि जुए में हारे हैं, इसको स्वीकार किया, पूरा राजपाट दुर्योधन को दे दिया, वन में चले गए, 12 साल वन में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे, और फिर उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा। तो दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। उसने कहा सुई के नोक के जितनी भी जमीन मैं नहीं दूंगा। इतना जमीन को उसने महत्व दिया। पांडवों ने क्या मांगा? सिर्फ 5 गांव मांगे, परंतु ये 5 गांव बड़ी सोच समझ के मांगे गए थे। दुर्योधन ने जब ये 5 गांवों के नाम सुने तो उसको गुस्सा आ गया और बोला जो करना है करो, मैं नहीं देता हूं। तो पर्याय एक ही था, युद्ध। दुर्योधन कहा हम युद्ध करेंगे, और पांडवों ने भी युद्ध करना ही था, क्योंकि अधर्म अपनी ताकत दिखा रहा था। तो इस तरह युद्ध का सीन तैयार हो गया। अब युद्ध होना तय हो गया। तो सारे पांडव और कौरव दोनों पक्ष अपने अपने मित्र राजाओं के पास गए कि आप हमारी ओर से युद्ध करो। और जो पांडवों की तरफ से थे वो पांडवों की तरफ हाँ भर दी उन्होंने। जो कौरवों के रिश्तेदार या दोस्त थे वहाँ उन्होंने हाँ भर दी। और दुर्योधन और युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि आप हमारी पक्ष से युद्ध करिए। अर्जुन ने कहा हमारी पक्ष से युद्ध करिए, दुर्योधन ने कहा हमारी पक्ष से युद्ध करिए, परंतु भगवान ने पहला चॉइस अर्जुन को दिया। तो भगवान कृष्ण के पास में 2 अक्षौणी सेनाएं थी, 2 बटालियंस। पांडवों के पास 7 थी, कौरवों के पास 9 थी। अब एक बटालियन में कम से कम 1 लाख तो पैदल चलने वाले होते हैं, 21,000 हाथी, 21,000 रथ होते हैं। बड़ा वो बटालियन होता है। तो पांडवों के पास कृष्ण भगवान के यदि 2 आ जाते तो 9-9 बराबर हो जाते, तो बराबरी का युद्ध होता। परंतु अर्जुन ने 2 बटालियन नहीं मांगी, वो भी नारायणी सेना, वो नहीं मांगी।
ने कहा भगवान आप निहत्ते मेरे साथ आ जाओ बस, क्योंकि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा तो निहत्ता। अब युद्ध में निहत्ता क्या करेगा, पर अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, आ जाइए आप मेरे पक्ष में रहिए, आप उनके पक्ष में नहीं जाना। ये एक निर्णय अर्जुन का महाभारत की स्टोरी को बदल देता है। और दुर्योधन को क्या मिला, 2 अक्षौहिणी सेना मिली, उसके पास 9 थी 11 हो गई, 11 और 7 18। भगवत गीता में अध्याय है 18, और ये युद्ध कितने दिन चला, 18। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें मंत्र है 18। तो इस आंकड़े का कुछ न कुछ महत्व है गीता के साथ में। तो अब युद्ध का सीन तैयार हो गया है, कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, वो अर्जुन के सारथी बने हैं, वहाँ सामने भीष्म द्रोण कर्ण जैसे महारथी खड़े हैं। हालांकि देखा जाए तो कौरवों के पक्ष में ज़्यादा ताकतवर लोग हैं पांडवों के पक्ष से, परंतु दोनों की नीति में फर्क है। वो हम धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तो एक एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे। अब संजय आते हैं धृतराष्ट्र के पास में। अब धृतराष्ट्र वैसे पांडवों का भी राजा है, कौरवों के भी राजा है, उनकी ऑर्डर दोनों पालेंगे, लेकिन वो ऑर्डर करते ही नहीं है। वो मन में उनके कुछ न कुछ कमी जरूर है, वो भी हम विश्लेषण करेंगे। और भगवान व्यास, जो कि देखा जाए तो धृतराष्ट्र के यानी कि तीनों भाइयों के पिता है, वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तू यहां महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि पूरी देख सकेगा क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे दूरदृष्टि में अब क्या करूंगा, कुल का तो मेरे विनाश ही होगा, चाहे पांडव हारे चाहे कौरव हारे, कुल तो मेरा ही जाएगा। अब मैं जिंदगी भर अंधा रहा, अब देख के क्या करूंगा, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। ये मोह ग्रसित इंसान मोह में ही रहना चाहता है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। फिर वो संजय को दूरदृष्टि देते हैं और संजय धृतराष्ट्र को कथन करेंगे। संजय है उनके धृतराष्ट्र के एक मंत्री, परंतु साधु पुरुष, महात्मा, धर्मात्मा। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और संजय जब धृतराष्ट्र के पास आते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे कुछ कहने को कहते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। क्या किया ये संजय, क्या किया मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां युद्ध भूमि में, जो लोग युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, कहां पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र है कर्म भूमि, यह वो भूमि है जहां राजा कुरु ने तपस्या की थी। कुरु है पांडव और कौरवों दोनों के पूर्वज। तो कुरु के नाम से कौरव वंश चलते आ रहा है, जिसमें 100 कौरव
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी आ गए और पांडु के 5 पुत्र भी आ गए। परंतु धृतराष्ट्र ऐसे नहीं कह रहे कि कौरवों भाइयों में क्या चल रहा है। वो उन्होंने एक नई प्रथा कर दी कि मेरे जो है ना वो कौरव है और जो पांडव है ना वो पांडु के पुत्र है, वो कौरव नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने और एक वंशावली शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगा पांडव तो खत्म हो जाएंगे, ये वंश ही खत्म हो जाएगा, कौरव वंश चलता रहेगा। तो यह जो कुरुक्षेत्र है यह यज्ञ भूमि है। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, दान हुए हैं, तप हुए हैं। तो इस भूमि का जानबूझ के चुनाव किया गया था, दोनों पक्षों ने किया था वो, कि ये तपोभूमि है और यहाँ जो युद्ध होगा वो धर्म को लेकर होगा। हमारे भारत देश में और सनातन धर्म में कोई भी क्रिया करते हैं हम, कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी अंडरटेकिंग होती है, उसको धर्म से जोड़ते हैं। आपने नया घर लिया है, नया मकान लिया है, इंटीरियर किया है, पूजा करो, यज्ञ करो। कोई बच्चा पैदा हुआ, दान करो, यज्ञ करो। शादी हुई, यज्ञ करो। नया फैक्ट्री का उद्घाटन है, यज्ञ करो। हर टाइम धर्म को बीच में वो डालते ही हैं। क्यों? छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, धर्म को हमने सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। इसलिए धृतराष्ट्र जो कि अधर्मियों के साथ में खड़े हैं, वो भी उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, यह धर्म क्षेत्र है। यहां धर्म होना चाहिए, यहां नीति होनी चाहिए। भगवत गीता का शुरुआती शब्द है धर, धर्म क्षेत्रे धर, और आखिरी शब्द है संजय के मुख से मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। तो वो म आखिरी वाला और ये धर मिलके होता है धर्म। तो पूरी की पूरी गीता धर्म के दायरे में है। तो धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, सिर्फ नीति धर्म नहीं है, सिर्फ राइचियसनेस धर्म नहीं है। धर्म की बड़ी व्याख्या है, घंटा भर तो धर्म में ही चला जाएगा। हमारा जो कर्तव्य कर्म है वह भी धर्म के अंतर्गत आता है। स्वधर्म, नियत कर्म, सहज कर्म, ये तीनों सिनोनिम्स है। तो हमारा जो यहां कर्म है वह धर्म है। और हर मनुष्य का एक धर्म है, हर प्राणी का भी एक धर्म है। पर प्राणियों में उस जाति के सारे प्राणियों का एक धर्म होता है। जैसे ये एक मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी फूलों से रस लेके मधु बनाएगी और परागीकरण करेगी, ये उसका धर्म है। परंतु एक मधुमक्खी नहीं, सारी मधुमक्खियां यही काम करेगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ये नहीं कहेगा कि अरे भाई ठंड का मौसम है, थोड़े ऊनी कपड़े पहन लो, या बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखे लगा लो, एसी लगा लो। वो नहीं, उनका जो कर्म है वही उनका धर्म है, वो फिक्स्ड है नियति से। परंतु मनुष्यों में हर एक मनुष्य का एक धर्म है। सब कोई भगवत गीता पे प्रवचन नहीं दे सकेगा, इम्पॉसिबल।
तो जो दे सकता है उसका वो धर्म है, क्योंकि वह टैलेंट दे के उसको भेजा गया है। एक बिजनेसमैन है, हर एक इंसान बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। उस क्षेत्र का टैलेंट दे के उसको भेजा गया है। कोई संगीतकार है, हर कोई संगीतकार नहीं बन पाएगा, हर कोई गायक नहीं हो पाएगा, हर कोई नकल नहीं कर पाएगा। तो हर एक व्यक्ति को एक टैलेंट देके भेजा गया है, वह उसके अनुसार कर्म करना, ये उसका धर्म है। तो हमने शुरुआत अपने से करनी है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। उसको कहते हैं स्वधर्म। स्वभाव यही धर्म है। तो मुझे कुछ काम दे के यहां भेजा गया है, यदि वो मैं नहीं करूंगा तो ये मेरा जीवन व्यर्थ। आपने अपने एम्प्लॉय को एक पार्सल दिया, जाके लंदन में ऐसी ऐसी ऑफिस में ऐसे ऐसे इंसान को स्वयं हाथ से देना है, और ये लंदन पहली बार गया, घूमने चला गया, इधर देख उधर देख, वो पार्सल देना रह गया, उसका रिटर्न टिकट था, वापस आया खाली हाथ। तो उसकी ट्रिप का क्या हुआ? व्यर्थ गई। जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वह काम नहीं हुआ। तो ये नालायक इंसान है, इसको जॉब में नहीं रखा जा सकता, इसको निकाल दो। ऐसे ही हमको एक कार्य, एक टैलेंट, एक स्किल, एक प्रकार का ज्ञान देके भेजा गया है, जानबूझकर भेजा गया है। और यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या साबित होगा? कि हम भी नालायक हैं। तो धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, ये यहाँ से शुरू होती है स्वधर्म से, वो हमारा मूल धर्म तक, हमारा आत्म स्वरूप है, उसको जानना, अपनी आनंदमयी स्थिति को प्राप्त करना, इस जीवन में पूर्ण समाधान पा लेना, ये हमारा ओरिजिनल धर्म है। तो स्वधर्म से ये धर्म, पारमार्थिक धर्म, ये सब का सब धर्म के दायरे में आता है। और एक इंसान होता है वो धर्म के पक्ष में होता है, एक इंसान होता है जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है अपने स्वार्थ के लिए। तो यहाँ जो कौरव है वो युद्ध भूमि में क्यों खड़े हैं? अपने स्वार्थ के लिए। और जो पांडव खड़े हैं वो किस लिए खड़े हैं? वो कहते हैं अधर्म बढ़ गया है, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करनी है। तो पांडव जो है धर्म की धुरा लेके खड़े हैं, और कौरव जो है अधर्म की धुरा लेके खड़े हैं। परंतु धृतराष्ट्र अंधे हैं, उन्हें ये नहीं समझ रहा कि मेरे बेटे अधर्म को लेके खड़े हैं। वो फिर भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, से कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र कहते हैं। समवेता युयुत्सवा, इकट्ठे हुए हैं, क्यों? युद्ध की इच्छा लेकर। कौरवों की इच्छा है हम युद्ध करें और पांडवों को हराएं, और पांडवों की इच्छा है हम अधर्मियों को हराएं। दोनों में बहुत अंतर है। कौरवों को छल से, कपट से, अधर्म से जो प्राप्त हुआ है वो लौकिक है, उसकी रक्षा करनी है। ये मेरा देश है, मेरी प्रजा है, सब कुछ मेरा है। यहाँ दुर्योधन की ये भावना है, पांडवों की वो भावना नहीं है।
वैसे पांडवों को युद्ध करने की जरूरत नहीं थी यदि उनका हक उन्हें मिल जाता। ये एक बात। दूसरी बात, यदि धृतराष्ट्र कह देते पांडवों को नहीं, जैसे दुर्योधन कहता है वैसे मानो, तो वो मान भी लेते। और यदि कुंती उनकी मां आज्ञा नहीं देती तो भी पांडव युद्ध नहीं करते। परंतु पांडवों को धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र का ये इंटरेस्ट था कि पांडवों का विषय ही समाप्त हो जाए, तो फिर मेरे ही बेटे राज करेंगे। और कुंती ने आज्ञा दी पांडवों को युद्ध करो। अब कुंती ने क्यों दी? आप देखिए, पांडु जब राजा थे तो महारानी कुंती थी। अब पांडु नहीं रहे तो क्या कुंती महारानी नहीं है? है, पर कुंती का हक छीन लिया गया और गांधारी को महारानी बनाया गया। परंतु कुंती को उसका जरा भी दुख नहीं, उसने स्वीकार कर लिया। और धृतराष्ट्र बड़े हैं तो इस हिसाब से गांधारी भी बड़ी है, जैसे बड़े चाहेंगे मैं वैसे करूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ संसारी उसको सुख चाहिए नहीं, क्योंकि उसने तो कृष्ण से कहा मुझे दुख दे, तू दुख देगा तो मैं तुझे याद करूंगी, याद रखूंगी। तो उसे संसारी सुख भी नहीं चाहिए। परंतु दो बातें कुंती को खटक रही थी। वो थी जो द्रौपदी, जो कि कुलवधू है, ये सिर्फ पांडवों की, कुंती की वधू नहीं है, ये कौरवों की भी उतनी ही वधू है। जब पांडु राजा होते तो द्रौपदी कैसी होती? वैसे ही द्रौपदी ने धृतराष्ट्र के राज्य में रहना चाहिए। उस द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, कहां पर? भरी सभा में। उसको नंगा करने की कोशिश की गई, कहां? जहां द्रोण बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, देखने जाओ तो धृतराष्ट्र बैठे हैं, कर्ण बैठे हैं, बाकी सीनियर लोग हैं। तो ये लोग क्या लोकसभा में तमाशा देखने को आते हैं? इनका कोई कर्तव्य नहीं था। इन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, इसलिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, सब कुछ होने के बावजूद भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, इस युद्ध को टालना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा विनाश होगा। तो वो पांडवों की ओर से एक दूत बन के गए संधि कराने के लिए। और कौरवों ने क्या किया? दुर्योधन और उसके जो नजदीकी दोस्त थे, उन्होंने क्या किया? अरे कृष्ण को ही बंदी बना दो। अब दूत को कोई बंदी बनाता है, यह तो बड़ा अधर्म है। कितना भी बड़ा शत्रु हो, यदि कभी दूत आता है उसका, तो उसको आदर दिया जाना चाहिए, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए और फिर उसको जवाब देना चाहिए। परंतु ये कहते हैं इसको बंदी बना दो, बंदी वो तो नहीं बना पाए। तो उन्हें दूत है इतनी भी समझ नहीं है, भगवान है ये तो समझ उनमें थी ही नहीं। या कृष्ण इतने महान है कि अर्जुन ने 2 अक्षौणी सेना छोड़ दी एक कृष्ण के लिए, इतनी भी इनको अक्ल नहीं है कि कुछ तो होगा। तो भगवान कृष्ण को बंदी बना दो, ये बात कुंती को अच्छी नहीं लगी। इसलिए कुंती ने कहा युद्ध अनिवार्य है, अपने पुत्रों को खुली छूट दे दी, जाओ और इनको समाप्त करो। तो पांडव अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, प्रॉपर
विचार विनिमय करके बड़ों की आज्ञा लेके फिर आए हैं। अब कौरव अध्याय दोनों इच्छा वाले, क्योंकि दोनों को इच्छा वाले कहेंगे तो फिर दोनों एक ही क्लास हो गया। एक मोरल है, एक इमोरल है, एक राइचियस है, एक अनराइचियस है, एक धर्मी है, एक अधर्मी है, और दोनों की इच्छा है। जस्ट बिकॉज दोनों की इच्छा है, दोनों एक तराजू में नहीं तुलेंगे। मेरे और पांडुपुत्रों की मेरे, ये तो हमेशा इंसान को डुबाता ही है। जब उसने कहा मेरे, तहीं तभी समझदार जो होते हैं वो समझ लेते हैं ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। संजय समझ गए युद्ध का क्या परिणाम। संजय तो वैसे ही समझ गए कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, विजय उसी पक्ष की होगी, दुर्बल हो या सबल हो। और फिर उन्होंने ऐसे पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, ये मुझे बताओ विस्तार से। अब संजय शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय, मतलब वो किस समय, जब युद्ध शुरू हुआ उस समय व्यूढ़म, व्यूह की रचना, एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट की हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन कहे। उस समय, जिस समय युद्ध शुरू हुआ, उस समय जो व्यूह की रचना थी उसको उन्होंने देखा। इसका महत्व ये है कि वो व्यूह रचना कोई साधारण रचना नहीं थी। वह व्यूह रचना देखकर दुर्योधन के मन में कुछ हलचल हुई है और वो तुरंत द्रोणाचार्य के पास गए हैं। हालांकि सेनापति जो है पितामह भीष्म है, वो पितामह भीष्म के पास न जाके आचार्य द्रोण के पास गए हैं और उनके पास जाके कुछ कहा है। वचन ब्रवीत, वचन कहे, सिर्फ कहा इतना भी होता तो ठीक था, क्योंकि आप वचन ही तो कहोगे। परंतु संजय बहुत सोच समझ के बोलते हैं। है उनकी भाषा व्यवहारिक, पर शब्दों का चयन बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। उन्होंने दुर्योधन को राजा कहा और द्रोणाचार्य को सिर्फ आचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय सेनापति नहीं है, राजा भी नहीं है। और राजा कौन है? दुर्योधन राजा है। युद्ध कौन लीड कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। परंतु आचार्य जिन्होंने दुर्योधन को जो भी अभी आता है उसको उन्होंने ही तो सिखाया हुआ है, तो ज्यादा महत्व द्रोणाचार्य का होना चाहिए कि ज्यादा महत्व दुर्योधन का होना चाहिए? नीति भी भूल जाओ यहां, व्यवहार से। परंतु संजय किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और जानबूझकर राजा दुर्योधन ऐसे संबोधन कर रहे हैं। अब इनकी आंख खुलनी चाहिए, है अंधे पर आंख खुलनी चाहिए पहले ही श्लोक में, पहले ही वचन में, परंतु वो नहीं सोचते। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने ऐसे वचन बोले। कौन से? वो आगे आएंगे। और उसने क्या देखा है? जो पांडवों की व्यूह रचना है ना, वो देखी है।
और वहाँ नहीं गए, सेनापति के पास नहीं गए। राजा ने सेनापति को ऑर्डर देनी होती है और सेनापति बाकियों को ऑर्डर देंगे। तो दुर्योधन ने देखा जाए तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए। भीष्म द्रोण को कुछ कहना है तो कहेंगे, परंतु इन्होंने शॉर्टकट मारा है। क्यों? तीसरा श्लोक, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, शब्द देखिए, बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों को की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उसने व्यूह में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखा और कह रहा है, पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की सेना बड़ी भारी नहीं थी, कौरवों की सेना बड़ी भारी थी संख्या के हिसाब से। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, कौरवों के पास 11 बटालियंस है। तो किसकी बड़ी भारी हुई? कौरवों की। परंतु जो व्यूह रचना होती है, ये व्यूह रचना ऐसी थी कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बड़ी भारी लग रही थी। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप शुरुआत ही ऐसे करो कि सामने वाले का मोरल डाउन हो जाए। आपके पास कम सैन्य है, लेकिन उसको ऐसे लगे कि बड़ी भारी सैन्य है, बड़ी ताकत वाले हैं। और इसके लिए बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और हर युद्ध में, जो आज के युद्ध चल रहे हैं ना, इसमें भी ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है। दक्षिण से सैन्य को, मशीनों को, नौकाओं, सबको भेजेंगे। ऐसे लगेगा कि दक्षिण से हमला होने वाला है, बॉर्डर के पहले ही सबको रुका दिया जाएगा, सुबह हमला करना है, ऐसी अफवाह पसारी जाएगी। लेकिन दक्षिण से सब लोग पीछे चले आएंगे, उत्तर से हमला हो जाएगा। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे? दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी व्यूह रचना पांडवों की थी, जिसको देख के दुर्योधन, शत्रु की व्यूह रचना को देख के उसको बड़ा भारी कहना, ये मोराली अपनी हार है। और हे आचार्य, एटलीस्ट आचार्य तो कहा, आपके बुद्धिमान शिष्य, यानी कि आपका जो शिष्य है, जो कि दुश्मन फौज का सेनापति है, वह बुद्धिमान है। ये तो स्वीकार कर रहा है दुर्योधन। आपका शिष्य है, आप ही ने उसको सिखाया हुआ है। आपने जिसको सिखाया वो आपको मारने के लिए खड़ा है। दुर्योधन भड़का रहा है। कौन? द्रुपद पुत्र, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। पर यहां धृष्टद्युम्न नहीं कहा उन्होंने, द्रुपद पुत्र कहा। पांचाल देश का राजा द्रुपद, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। पांडवों ने अपनी तरफ से धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया, जबकि धृष्टद्युम्न को एक द्रोणाचार्य छोड़कर इस युद्ध में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं।
परंतु ऐसे सेनापति को चुनना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, जिसके पास साक्षी भाव हो, जो बायस न हो, जो सोच सकता हो, जिसके पास नीति हो। युद्ध मारना नहीं होता, युद्ध का मकसद मारना नहीं होता, युद्ध का मकसद जीतना होता है। जीतने के लिए सोचना होता है। इसलिए बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, द्रुपद पुत्र इसलिए कि जो राजा द्रुपद है और ये द्रोणाचार्य है, ये बचपन के बहुत करीबी दोस्त। इन्होंने बचपन में एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे, तो जिसके पास भी जो होगा उसके आधे के ऊपर दूसरे का अधिकार होगा। बचपन में उन्होंने ऐसी एक एग्रीमेंट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग। अब द्रुपद राजा है और इनके पास कुछ नहीं है, तो द्रुपद का आधा राज्य द्रोणाचार्य का हो गया। ये बचपन की बात है। अब हुआ ऐसे कि द्रुपद तो राजा बन गए, द्रोणाचार्य के पास अपने छोटे पुत्र को पिलाने के लिए दूध की व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय पर अवलंबित रहता है अपनी उपजीविका के लिए। ऐसे नहीं है कि वो व्यापार नहीं कर सकता या दूसरे काम नहीं कर सकता, परंतु एक नीतिमत्ता है। तो ये कंडीशन है कि दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गाय नहीं है एक घर में, तो उन्हें वो वचन याद आ गए अपने बचपन के। वो गए महाराजा द्रुपद के पास, आओ भगत हुई, गले मिले, दोस्त तो थे ही बचपन के। और फिर जब दुर्योधन ने ये प्रस्ताव रखा कि देखो ऐसे ऐसे है, मुझे आप आधा राज्य दे दीजिए। अरे वो बचपन की बातें हैं, वो बचपन में छूट गई। काहे का आधा राज्य, काहे का, जाओ निकलो। इसमें द्रोणाचार्य जी का अपमान हो गया। द्रोणाचार्य ने उसका बदला लिया। अर्जुन को उसी के लिए उन्होंने तैयार किया। पर इस युद्ध में द्रुपद राजा की मौत हो गई द्रोणाचार्य के हाथ से। तो ये जो द्रुपद राजा है, इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, और उनका पुत्र अभी सेनापति बन के सामने खड़ा है। मतलब उनमें जोश भर रहा है कि इसको, सेनापति को डायरेक्ट उड़ा दो। दुर्योधन की सोच यहां आपको दिखाई देगी, क्लियर कट। हाँ, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। और हम लोग यही गलती अपने जीवन में करते हैं। हम भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं दुर्योधन जैसे, और फिर पछताते हैं। कोई धन कमा लेता है, उसकी उम्र घट जाती है, सेहत गंदी हो जाती है। कोई सेहत कमा लेता है, बॉडी बिल्ड कर लेता है, तो उसके पास मन शांति नहीं है। कोई मन शांति ढूंढता है, वो कंगाल हो जाता है। हम लोग सिर्फ एक दिशा में बढ़ना जानते हैं, होलिस्टिक अप्रोच हमारा है ही नहीं। दुर्योधन ने छल से कपट से कमाया, क्या कमाया? कभी वो शांत नहीं बैठ पाया, और कैसी मौत मरा। पर अनजाने में इंसान यही गलतियां करता है। इसलिए इस ज्ञान की परम आवश्यकता है, वो भी जीने के पहले, जीने के बाद में नहीं। हम रिटायरमेंट के बाद करेंगे, हम बूढ़ा होके करेंगे, नहीं करोगे आप।
मैं गारंटी से कहता हूं, नहीं कर पाओगे। तो दुर्योधन की मेंटालिटी, अब वो पांडवों के पक्ष में कौन कौन खड़े हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक 4, 5, 6 ये सिर्फ कुछ नाम है, इनमें हमको बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरफिशियली हम इनको समझ लेंगे और इनके माध्यम से हम दुर्योधन को समझ लेंगे, क्योंकि दुर्योधन का विनाश होने वाला है। क्यों? देखिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पहले ही दुर्योधन को प्रकट कर रहे हैं उसके मन में क्या चल रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से। मन की बात कोई कह नहीं सकता, पहली बात तो। अच्छा, दूसरे की मन की बात आप कैसे कहोगे? अपने ही मन की बात हम नहीं कह सकते। मैं यदि आपको कहूं मैं बहुत 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 खुश हूं, तो आपको क्या समझ में आया? मेरा मन आप नहीं अनुभव नहीं कर पाओगे। शब्दों में मर्यादा है, और यहां शब्दों के माध्यम से उसकी मन स्थिति बता रहे हैं। और यहां उन्होंने कैसे किया है पता है? धृतराष्ट्र जब बात करते हैं तो गीता कहती है धृतराष्ट्र उवाच। संजय जब कहते हैं तो गीता कहती है संजय उवाच। जब अर्जुन बोलेंगे तो गीता कहेगी अर्जुन उवाच। जब भगवान कुछ कहेंगे तो गीता कहेगी श्री भगवान उवाच। परंतु अब इस वक्त दुर्योधन कुछ कह रहा है, आचार्य के पास जाके कुछ कहता है। पश्यैताम, आचार्य देखिए, इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहां दुर्योधन उवाच नहीं है, ये मिस्टेक है गीता में। परंतु संजय ने क्या कहा था? वचनम ब्रवीत, वचन कहे, ऐसे नहीं कहा ब्रवीत, दुर्योधन ब्रवीत। मैंने कहा और मैंने वचन कहे, इसमें क्या फर्क है? तो इसने लिंक जोड़ी है, और यहां क्योंकि उसको ये अवॉइड करना है, दुर्योधन उवाच। तो 4, 5, 6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन पांडव पक्ष के जो महारथी है उनके नाम गिन रहा है। तो उनके जो गुण है ये दुर्योधन को कहीं न कहीं तकलीफ दे रहे हैं। ये सारे के सारे महारथी है। यहां मतलब इस कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना, क्योंकि उन्होंने पांडव सेना देखी है ऐसे कहा ना, तो पांडव सेना देखकर यहां पांडव सेना में बड़े बड़े शूरवीर है। दुर्योधन कह रहा है बहुत बड़े बड़े धनुष्य है। दुर्योधन किसे कह रहा है? द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य कौन है? जिन्होंने सारे धनुष्य देखे हुए हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। बाकी लोग तो है, वो कैसे हैं? भीम और अर्जुन के समान। तो भीम और अर्जुन कौन है? एक स्टैंडर्ड है। कोई कितना महान योद्धा है, आया अर्जुन के आधा है।
ये अर्जुन के 10वां हिस्सा है। अरे ये अर्जुन के नजदीक है, 90% है। तो अर्जुन ये प्रमाण है। यह कौन एक स्वीकार कर रहा है? दुर्योधन से। जबकि हम पांडव सेनाओं का वर्णन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दुर्योधन की मनस्थिति का भी विचार करना है, तभी आपको गीता समझ में आएगी, तभी हम इसको व्यवहार में ला सकेंगे। हमको शत्रु पक्ष में जब पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्शियस कहीं तो प्रिक कर रहा है कि मैं गलत हूं। और जब आपका कॉन्शियस प्रिक करता है तो आपने रुकना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। परंतु जब स्वार्थ प्रबल हो जाता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कार्य नहीं करती ठीक से। यही अब दुर्योधन की स्थिति है। भीम और अर्जुन के समान कौन कौन है? युयुधान, उनका दूसरा नाम सात्यकी भी है, राजा विराट और महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई थे, तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौज, सौभद्र, सुभद्रा का पुत्र यानी कि अभिमन्यु, द्रौपदेया, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन किसको कह रहे हैं? आचार्य द्रोण को। आचार्य द्रोण कौन है? जिन्होंने दुर्योधन को सिखाया है और इन सबको भी सिखाया हुआ है, 1-2 को छोड़ के। सबके आचार्य है, ऐसे नहीं कि कौरवों के आचार्य हो, तो पांडवों के भी आचार्य है। गुरु समान है, पर उनके लिए यहां आचार्य शब्द है। तो सबसे पहले वो कहते हैं बड़े बड़े शूर सामने खड़े हैं द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के शिष्य है, पांडव सारे के सारे द्रोणाचार्य के शिष्य है। युयुधान, सात्यकी, ये जो युयुधान या सात्यकी है, ये भगवान कृष्ण की नारायणी सेना में थी। परंतु इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी वो अर्जुन से की थी। तो जब नारायणी सेना दुर्योधन ले गया तो सात्यकी ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अर्जुन का साथ दूंगा। इसलिए सात्यकी पांडवों के पक्ष में लड़े। विराटश्च, राजा विराट, राजा विराट का इनसे वैरभाव है ही नहीं। राजा विराट एक सात्विक राजा थे, और जब पांडवों को वनवास के बाद में अज्ञातवास मिला था, 1 साल अज्ञातवास करना था, कहाँ करेंगे? तो उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी और उनको पूरा 1 साल अज्ञातवास में रहने को मिला। अनेक रोल्स किए उन्होंने। अर्जुन ने एक नपुंसक का रोल किया, विराट की पुत्री को डांस सिखाया। भीम ने कुक का काम किया, वहां पर अलग अलग काम किए। नकुल सहदेव ने घोड़े संभाले। तो राजा विराट का पांडवों से वैसे ही लगाव था। द्रुपदश्च महारथाः, राजा द्रुपद जो के बचपन के दोस्त है द्रोणाचार्य के, और पांचाली के पिता है, तो वो तो पांडवों के अपने ही हो गए, और उनका ही पुत्र सेनापति है। और उन्होंने ये कहा था, तुम तो भिक्षुक हो, तुमसे कैसी मित्रता। ये वचन याद कराने के लिए दृष्टकेतु
दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र है। शिशुपाल को कृष्ण ने 100 गालियां देने के बाद में मारा था, पहले नहीं, पूरी 100 गालियां दी उसके बाद में मारा था। चेकितान ये भी यादव सेना से है और ये भी पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। काशी राजा बड़े शूरवीर महारथी थे और काशी तो उस जमाने से इस नगरी का नाम है। कोई कोई जगह है यहाँ इतनी पुरानी है, उनका इतिहास भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कहते हैं हस्तिनापुर की आज की दिल्ली है। अफगानिस्तान से लेके साउथ इंडिया तक पूरा क्षेत्र महाभारत में कवर्ड है, नामों के सहित। जैसे गांधार से आई हुई है, जो कि अब अफगानिस्तान में है। तो काशी राजा उस समय भी महारथी थे और वे पांडवों की सेना में खड़े हुए। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई है। कुंती भोज और पुरुजित यानी कि पांडवों के मामा है, और देखा जाए तो कौरवों के भी मामा है। तो ये सब आपस में ही है, ऐसे नहीं है कि बहुत दूर का दुश्मन है, ये सब आपस में ही है। और ये आपस में ही लड़ाई ज़्यादा होती है, पड़ोसी ही दुश्मन बन जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, वो अपने ही, यहाँ से ही वो वहाँ गए हैं ज़्यादातर लोग, यहाँ से ही भाषा लेकर गए हैं, यहाँ की ही संस्कृति लेकर गए हैं, पर अपने आप को अलग मान लिया। रशिया यूक्रेन, वो यूक्रेन का जो अभी हिस्सा रशिया ने लिया है, वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन था वहाँ पर। तो ये सारे लोग आपस में ही होते हैं, परंतु स्वार्थ प्रबल होने से आजकल ये संस्कृति है कि पड़ोसी को नहीं पहचानता। इतना अहंकार और स्वार्थ बढ़ गया है। शैब्य एक बहुत ही नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, ये पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा थे। सौभद्र यानी कि सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा थी कृष्ण की बहन, जिससे अर्जुन का विवाह हुआ, और सौभद्र यानी कि अभिमन्यु उनका पुत्र था, यानी कि अर्जुन का पुत्र है वो। परंतु बड़ा बलशाली, महापराक्रमी, सिर्फ एक था, चक्रव्यूह में घुसना उसे आता था, बाहर निकलना नहीं आता है। जैसे कि इस संसार में घुसना सबको आता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग घुस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलना करोड़ों में एक, 1 in million, सरप्राइजिंग। परंतु पराक्रमी, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से 5 पुत्र। अब इस युद्ध में पांडव भी नहीं मरे और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध में नहीं मरे। पर हुआ क्या, इस युद्ध के बाद में युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन ऐसे ही पड़ा है लावारिस। तो अश्वत्थामा जो कि द्रोण का पुत्र है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, वो तो मरा ही नहीं, वो द्रोण के पास आता है, उसको प्रॉमिस करता है मैं पांडवों का नाश करके आऊँगा। तो वो गलत तरीके से रात के अंधेरे में, जो कि नियमानुसार, धर्मानुसार, नीति अनुसार नहीं मारना है, उसने पांडव समझ के द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। तो द्रौपदी के पुत्र मरे, लेकिन युद्ध के बाद में। परंतु ये सब इस वक्त युद्ध में खड़े हैं, और कौन इनको निहार रहा है, दुर्योधन। और फिर ये कमेंट्री दे रहा है
अपने आचार्य को, जो कि पांडवों के भी आचार्य है, और इसके बाद में वो अपने पक्ष पे आएगा, वो अगली बार।